हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हमारा लेसन 4 चल रहा था। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप अथवा कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण का सूत्र या बल आघूर्ण का व्यंजक। कुल मिलाकर बात ये है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे। देखिएगा, यहाँ पर देखिए, मेरे पास मान लीजिए ये कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसका N ध्रुव है। यहाँ पर ये आपका S ध्रुव है, यानी कि ये यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से। यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से दे रखा है। ओके, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर मैंने एक क्या रख दी, एक लूप रख दी, एक धारावाही लूप रख दी इस तरीके से। इसमें आई धारा इस तरह से बह रही है। एक धारावाही लूप है आयताकार। कैसी? आयताकार एक लूप या समझ लो एक कुंडली हमने रख दी। जब भाई किसी धारावाही कुंडली को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो चुंबकीय इसको यानी चुंबकीय कुंडली को या चुंबकीय ये जो हमने रखी है यहाँ पर आयताकार पटल रखी है या चुंबकीय कुंडली बोल दीजिए, इसको घुमाने का प्रयत्न करेगा और घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कभी कुंडली रखी जाती है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो चुंबकीय कुंडली को घुमा देता है, घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रत्ययनयन बल आघूर्ण बोलते हैं या प्रत्ययनयन बल युग्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्ययनयन बल युग्म बोलते हैं और इसके आघूर्ण को प्रत्ययनयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज है। अब ये देखिएगा, ये चित्र को हम कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ये हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, इस कुंडली के चारों तरफ देखिए, इस पर एक बल इस तरीके से, एक बल इस तरीके से, इस पर एक बल ऊपर की ओर, एक बल नीचे की ओर, यानी कि ये आयताकार कुंडली है तो इस पर 4 बल कार्य करेंगे। मान लीजिए जैसे कि मेरे चित्र में दिखाया उसी तरीके से मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देखिए, इस कुंडली पर एक F1 बल, एक ये आपका F2, ये आपका F3, ये आपका F4, 4 बल कार्य कर रहे हैं। यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप या कुंडली पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, बल युग्म कार्य करता है, जिसे हम प्रत्ययनयन बल युग्म या बल आघूर्ण कहते हैं, जो कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयत्न करता है। अब मान लीजिए यहाँ पर इसकी चारों भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर धारा, जब किसी चालक में धारा बहती है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो इसकी 4 भुजाएं हैं, एक PQ, QS, SR और ये। तो PQRS एक आयताकार कुंडली थी जिसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ से ये वाली कुंडली भी एक आई धारा बह रही है तो यानी इस वाली भुजा पर भी एक बल कार्य करेगा, एक बल इस पर भी कार्य करेगा, एक बल इस पर कार्य करेगा, एक बल। तो चारों भुजाओं का यदि मैं बल निकालूं तो देखिएगा ध्यान से कितना निकलेगा, बात को मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको। अब मेरे पास में इस तरीके से एक कुंडली आपको मिल गई, ठीक है, और PQRS यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस तरह से मैंने चुंबकीय क्षेत्र मान लिया। अब PQ में मैं देखिए, नॉर्मली हमारा एक जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर IBL sin थीटा ये वाला सूत्र लगता है। यदि मैं PQ की बात करूं, PQ के लिए, अब PQ के लिए यानी PQ भुजा के लिए यदि इस पर बल लगेगा तो इसको मैंने क्या मान लिया, PQ पर लगने वाला बल F1 है, इस पर जो लगने वाला बल है वो F2 है, इस पर जो लगने वाला बल है वो F3 है, इस पर जो लगने वाला बल है वो F4 है, इस तरीके से। तो अब मैं F1 का मान निकाल रहा हूं, यानी कि इस वाली भुजा पर लगने वाला। तो इसमें धारा तो इसमें वही आई धारा बह रही है तो ये आई रहेगा। इस कुंडली की जो लंबाई है, ये लंबाई कुंडली की L है, इस कुंडली की लंबाई L है और इसकी सॉरी ये लंबाई तो इस तरीके से रहेगी, लंबाई L रहेगी इसकी, ठीक है, लंबाई, और ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई B है, इसकी चौड़ाई B है। तो इंटू इस पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से जिसका मान B है, B हो जाएगा, इंटू लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, लंबाई यानी कि B के बराबर इसकी जितनी चौड़ाई है वो इसकी लंबाई हो जाएगी इस भुजा की, साइन थीटा, क्योंकि साइन 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा धारा की दिशा भी इधर है
और धारा की दिशा भी इधर है, और इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर वो भी इधर ही है, तो दोनों दिशा एक तरफ है, तो साइन जीरो। तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन जीरो का मान जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल F1 का मान जीरो, यानी इस भुजा पर लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही अब हम निकालेंगे QR भुजा के लिए, QR भुजा के लिए। अब QR भुजा के लिए लेंगे तो F2 बराबर देखिएगा QR भुजा, इसमें धारा कितनी I बह रही है, I, ठीक है। इसकी चुंबकीय क्षेत्र इसका B है ही, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई L है, लेकिन साइन 90 क्यों आएगा, क्योंकि देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और धारा इस तरीके से बह रही है, तो कितना डिग्री कोण बना, 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1, तो F2 का मान कितना आ जाएगा, IBL, ये आपका समीकरण 1 मान लो, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अब इस वाली भुजा के लिए बात करेंगे, देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, धारा ऐसे बह रही है, तो इनके बीच में कोण कितना, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम F3 का मान निकालेंगे, तो IB तो रहेगा, और लंबाई इसकी यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वही रहेगी B, क्योंकि इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की ये चौड़ाई कहलाएगी B, और ये लंबाई रह जाएगी ऊपर तक की है ना, B इंटू साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का मान कितना, जीरो रहता है, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिला के F3 का मान भी जीरो आ जाएगा, F3 का मान। ऐसे ही F4 का मान निकालेंगे SP दिशा में, SP के लिए F4 निकालेंगे तो I रहेगा, और इसमें B चुंबकीय क्षेत्र L, और देखिएगा चुंबक साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 क्यों हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और धारा इसमें इस वाली भुजा में SP में ऊपर की हो जाएगी 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान 1, तो F4 का मान IBL आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ना समझ में आई तो यहाँ पर देख लीजिए। आपको पता है कि एक आयताकार वो है PQRS, तो इसमें भैया ये लूप की लंबाई L और लूप की चौड़ाई B मान रही, तो यानी कि PQ लूप इस तरीके से था, ठीक है। तो ये PQRS, ये लंबाई है, ये चौड़ाई कहलाएगी उसकी B, ये हो जाएगी लंबाई। तो PR इंटू PR क्या से देखिए, PQRS, PR नहीं, PQ और RS, PQ और SR, PQ और SR बराबर कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। PQ का मान B हो जाएगा और RS का मान B हो जाएगा, और यहाँ पर RQ, तो ये RQ देखिएगा, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, PQRS इस तरीके से, तो QR और SP इसको काट दीजिएगा, QR इस तरीके से, SP इंटू QR, लंबाई कितनी हो जाएगी, एक बार देख लो यहाँ पे, PQ लंबाई क्या है, QS और RP, QSRP। अरे यार यहाँ पे मैंने कुछ अलग बना रखा है, ये कुछ मैंने अलग बनाया है, देखिए PQ, अच्छा PQRS ऐसे लिखा है मैंने, PQRS, चलिए कोई दिक्कत नहीं, PQRS इस तरीके से लिखना चाहिए था, लेकिन RS ऐसे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये सही लिखा हुआ है, फिर ये आपका सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लंबाई कितनी, QS इंटू RP बोल लो या PR, तो PR इंटू QS बराबर लंबाई हो जाएगी। अब मैं एक एक करके भुजा लूंगा, पहली भुजा सूत्र यही रहेगा, PQ भुजा के लिए ये साइन 90 डिग्री आपको बताई दिया, जीरो हो जाएगा साइन जीरो का मान। यहाँ पर QS भुजा के लिए तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिएगा इस वाली भुजा में इस तरह से धारा बहेगी और लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, L, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, दूसरी वाली ये वाला जीरो, यहाँ पर 180 जीरो डिग्री ना 180 डिग्री आएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और धारा इस तरीके से बह रही है, तो 0 डिग्री 180 डिग्री, साइन 180 का मान भी कितना होता है, 0 होता है। अब F4 ये है, तो यानी कि QS और RS देखिएगा, ये PQ और RS भुजा पर जो बल लग रहे हैं वो F1 और F3 हैं, जिनके मान कितने आ रहे हैं, F1 का मान 0 और F3 का मान भी 0। इन दोनों के मान कितने 0 रहेंगे, इनको छोड़ देंगे, ये बल आघूर्ण नहीं बनाते। F1 व F3 परस्पर बराबर और विपरीत है, इनकी क्रिया रेखा भी एक ही, अतः ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और इनका जो परिणामी बल है वो शून्य होगा, और ये बल आघूर्ण नहीं बनाएंगे। F4 और
F2 और F4 परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है। परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत। दिशा में विपरीत क्यों है भाई, देखिएगा, क्योंकि एक बाहर की ओर रहेगा, एक अंदर की ओर रहेगा। ठीक है, क्यों, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमने क्या किया था, ये देखिए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत रहेगी। ठीक है, विपरीत रहेगी, इसलिए यहाँ पर एक में माइनस आ जाएगा। ठीक है, दोनों बल आपस में बल युग्म बनाएंगे और इनके कारण, जब बल युग्म है तो इनके कारण बल आघूर्ण जो निकलेगा टॉ बराबर एक बल का परिमाण इंटू दोनों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहां से इंपोर्टेंट चीज आ जाती है कि ये देखिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब हमारे पास में क्या होता है फॉर्मूला, बल आघूर्ण टॉ बराबर, यानी कि एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी। अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी आती है। ठीक है, अब देखिएगा, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कि एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से आप पहले डिटेल्स में समझाता हूँ। ये आपका मैंने क्या माना है, चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके से मैंने माना, बात को समझना। ठीक है, नॉर्मल, वैसे चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे नहीं डेड डैश करके दिखाते हैं, यानी कि क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट से, इस तरीके से, तो आपको ऐसे दिखाते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र को वास्तव में, और वैद्युत क्षेत्र को हम इस तरीके से दिखाते थे। एक समान है, ये मैंने क्या मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र मान लिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ओके, अब ध्यान से समझो, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या रखा है, देखिए, ये जो चीज थी यहाँ पर, क्योंकि F1 का मान और F3 का मान तो 0 हो गया, F2 ये वाला F2 और ये F4, इनके बीच में मैं कुछ ना कुछ एंगल मान ले रहा हूं, तो यानी कि यहाँ पर मैं F2 और यहाँ पर मैं F4, इस तरीके, या यूं कहिएगा ये आपका F2 है नीचे की ओर, और यहाँ पर आपका F4 लग रहा है। ओके, और इनके बीच में एक, यहाँ से मैंने एक ऐसे लंब डाल दिया, इससे मैंने यहाँ पर लंब डाल दिया। ठीक है, ये इसने काट दिया, तो ये मैंने P बिंदु मान लिया था, और ये मैंने मान लिया R मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने O मान लिया, और ये आपका थीटा है। आप मुझको एक चीज बताइए, यदि ऐसा त्रिभुज होता था, ठीक है, और त्रिभुज में यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती थी, नीचे वाली भुजा आधार, और ये आपकी कर्ण, ऐसे होता था। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, इस कर्ण की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये वाली भुजा, देखिए थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और लंब हो गई तो ये वाली भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी, और ये वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं से इस वाली त्रिभुज से हम बात करें, यानी कि त्रिभुज पी आर ओ से, तो यहां से यदि मैं साइन थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर लंब कितना है इसमें, लंब है ओ F2 या ओ आर। ठीक है, ओ आर हो जाएगा लंब, और कर्ण कितना है, कर्ण यहां से यहां तक देखिएगा, F2 और F4 के बीच की दूरी कितनी, बी, चौड़ाई थी, देखिएगा, F, ये F2 और F4 के बीच की कितनी दूरी है, चौड़ाई, यानी बी है, ये बी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगी। ओ आर की जो वैल्यू है बी साइन थीटा हो जाएगी, यही लंबवत दूरी है। तो यहाँ से हम एक बल के परिमाण की बात करेंगे तो F2 का परिमाण ले लेंगे, और लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, ओ आर हो जाएगी। ठीक है, F2 का मान आई बी एल इंटू ओ आर की वैल्यू बी साइन थीटा, लंबवत दूरी इतनी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, आई बी को एक साथ ले लूंगा, और एल इंटू बी को, ये एल इंटू बी एक साथ ले लिया।
अब आप जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ए इंटू बी, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अब लिख दोगे जहां ए इज इक्वल टू क्या, एल इंटू बी, यानी कि कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल जो आयताकार कुंडली है उसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आपका निकल आया टॉ। यही फॉर्मूला है टॉ का। यदि मैं माना यदि आयताकार कुंडली, आयताकार कुंडली तार के n फेरों से मिलकर बनी है, n फेरों से बनी है, तब टॉ बराबर क्या हो जाए, n की मल्टीप्लाई हो जाएगी एन आई ए बी साइन थीटा। ये पूरी चीज यहाँ पर लिख दी है। टॉ बराबर आई बी ए साइन थीटा या एन आई ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा टॉ बराबर। इतना आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरीके से आप इसका बल आघूर्ण निकाल लोगे। हालांकि ये मैंने सारी चीजें पहले ही करा रखी है, देखिएगा। टॉ बराबर ये हो गया आई बी, और ये बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। एल और बी एक साथ ले लेंगे, ये लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो एल बी इंटू ए हो जाएगा। एन पेड़ों से मिलकर बनी है, तो ये आपका निकल आया। इस तरीके से अभी तक आपने गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फ्री नोट्स के लिए लिंक आपको नीचे दे रखी होगी, 12th का फ्री बैच है, आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्री बैच ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको ये नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। अब आपकी में 2 वीडियो रह गई हैं। एक वीडियो में आपको धारा मापी करा दूंगा पूरा, ठीक है, धारा मापी एक वीडियो में कराऊंगा, और दूसरी वीडियो में आपका साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन करा दूंगा। तो ये 2 चीजें हैं, ये मैं आपको करा दूंगा पूरे को। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।